जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके, क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा। हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं, तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, ना कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में यह सब चीजें मौजूद हैं, वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं। कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से, और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वह चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी पर। जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीता है। और हाँ, ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे, मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं। भरोसा और दिल एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती ना होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मड़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई ना सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा, उन्होंने किसी और को चाहा, और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहे वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है। तुम क्या हो या तुम्हारा, हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। आज के जमाने में लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जहां पहले शब्दों से सुकून मिलता था, वहीं अब शब्दों से तनाव मिलता है। समस्या का समाधान बाद में करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उस सोच का समाधान करना जरूरी है जो समस्याएं खड़ी करती हैं। क्योंकि बहुत बार जीवन की मुश्किलें बाहर नहीं, हमारे आसपास के लोग और उनके दृष्टिकोण बनाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सच्चाई और साफ होती जाती है कि कोई किसी का नहीं होता। जब तक उसका स्वार्थ ना जुड़ा हो और जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र ना हो, उसे बार बार खटखटाना आत्मसम्मान का अपमान है। खुद को वहां समेटो जहां तुम सहज रह सको। झुक झुक कर टूटना आत्मा को थका देता है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। यादें तो धुंधली हो जाती हैं, पर उनके असर आज भी सांसों में बसे होते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है, वह अगर फूल की तरह टूट भी जाए तो भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। जमाने की सख्तियों में भी उनका स्वभाव सौम्य रहता है। अगर सुकून चाहिए तो रिश्तों में जरूरत से ज्यादा गहराई मत रखो, क्योंकि जितनी उम्मीद उतना दर्द सिसकियों का नहीं, हिचकियों का हिस्सा बनो। उन यादों का जो मुस्कुराहट दे जाए,
उन रिश्तों का जो हर बार चोट के बाद भी साथ खड़े नजर आए। अगर तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन हर खामोशी बहुत कुछ कहती है। मेरे किरदार में यही तो कमी है, ना उसमें कोई बनावट है ना कोई अदाकारी, और यही बात इस दुनिया को खटकती है जो दिखावे में जीना पसंद करती है। जो तुम्हारे सम्मान को महत्व ना दे उसे सम्मान देना स्वयं का अपमान है। हर इंसान को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगर तुम किसी कुत्ते से परेशान हो तो उसके मालिक को दोस्त बना लो, कुत्ता खुद चुप हो जाएगा। यही आज के समय की सबसे बड़ी सीख है, जहां हर समस्या का हल संवाद में है, टकराव में नहीं। ये दुनिया का वह साबुन है जो हर तरह के दाग को साफ कर सकता है, अगर तुम्हारा मन साफ हो और दृष्टि स्पष्ट हो। तो हे आत्मन, आज के इस युग में सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम अपनी शांति बचाए रख सको, अपनी सच्चाई से समझौता ना करो और अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। बदलते लोगों से मत डरो, खुद को इतना स्थिर करो कि तुम्हारा प्रकाश किसी की परछाई का मोहताज ना रहे। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को खो देता है। कुछ लोग अपनों को नीचे गिराकर खुद को गैरों की नजरों में ऊपर उठाना चाहते हैं, पर ध्यान रहे, जो अपने नहीं समझे उनकी नजरों में ऊंचा उठने का कोई मूल्य नहीं होता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बाहर से मुस्कुराने वाले लोग अंदर से टूटे भी हो सकते हैं, और कुछ चेहरे अपनेपन का मुखड़ा पहनकर छल्ली खड़े होते हैं। इसलिए परखो, समझो और फिर भरोसा करो। किसी ने ठीक कहा, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। यह दुनिया तब तुम्हारा साथ निभाती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होता। सच्चाई यह है कि जो जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है वह तुम्हारा आत्मा संयम है, बाकी सब समय के साथ ही है। इज्जत पर कोई छूट नहीं होती, जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो बिना किसी चेतावनी के सब कुछ ले जाती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी परिस्थिति में समझौते का विषय मत बनाओ। जीवन में 3 चीजें बहुत नाजुक होती हैं, वादे, दोस्ती और रिश्ते। ये टूटते समय कोई आवाज नहीं करते, लेकिन इनके टूटने से जो सन्नाटा भीतर फैलता है वह बहुत गहरा होता है। इन्हें निभाओ, बचाओ और कभी हल्के में मत लो। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा, वह किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अंदर से संतुष्ट व्यक्ति ही बाहर की दुनिया को रोशनी दे सकता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये 2 स्तंभ हैं जिन पर खड़ा होकर इंसान अपनी जिंदगी को गौरव से जी सकता है। इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, सोच से होता है। सोच वही जो दूसरों को ऊंचा करने में लगे, जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दे। बड़े विचार रखने वाला ही असली अर्थों में बड़ा कहलाता है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, पर समझ केवल उन्हें मिलती है जो अपने अनुभवों को स्वीकार करके बदलते हैं। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही सावधानी से रखा जाता है। सोना तिजोरी में और कांच सतर्कता से, वैसे ही अपने आत्मसम्मान, रिश्तों और मूल्यों को भी पूरी जागरूकता से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह टूट जाए तो फिर केवल पछतावा बचता है। इसलिए ज्यो सोचो, पर खो पर अपनी आत्मा की सच्चाई कभी मत खो। जो भीतर सच्चा है वही बाहर उज्जवल होगा। अपनों का बदल जाना सबसे बड़ी सीख होती है। जिसने यह अनुभव किया है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत पाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन इसे लौटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी भावनाओं को वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, वरना तुम्हारे आंसू भी सिर्फ पानी ही माने जाएंगे। सच्चे दोस्त वही हैं जिनकी मौजूदगी की तुम्हें मुसीबत के समय तलाश नहीं करनी पड़ती। वे बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर अंदर ही अंदर तुम्हारी तबाही से खुश होते हैं। इसलिए उन पर अधिक भरोसा मत करो। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांगकर मिल रहा है तो वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में झूठ को लोग धीरे से कहे जाने पर भी सुन लेते हैं, लेकिन सच भले ही चिल्लाकर बोला जाए, उसे सुनने वाले कम होते हैं। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है।
दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहाँ लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं। कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। यदि बीता हुआ समय कठिन था तो वह एक अनुभव था। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। समस्याएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल नहीं बनाती। मुश्किल तब होती है जब तुम उनसे निपटना नहीं जानते। कभी सोचा है कुछ लोग दूसरों को दुख देकर कैसे खुश रह लेते हैं? यह उनके अपने मन की अस्थिरता और कमजोरी का परिणाम है। जान लो, हर रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, यदि उसमें सुधार की सच्ची चाह हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेंगे, लेकिन जो नासमझ हैं वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यर्थ मत करो। अपनी जुबान को सहेज कर और उम्मीदों को सीमित रखो। इंसानों से इंसानों जैसी अपेक्षा रखो, फरिश्तों जैसी नहीं याद रखो। रिश्ते तुमसे बनते हैं, ना कि तुम रिश्तों से। जिंदगी एक प्रयोगशाला है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम पाओगे। जो बातें दूसरों को ना समझ आए उन्हें समय और अनुभव सिखा देंगे। अपने जीवन के लिए यह तय कर लो कि अकेले रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ होने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। जो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं वे सुबह के आलस को छोड़ देते हैं। अपने जीवन में 2 आदतें अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप्पी तुम्हें सशक्त बनाएगी और माफी तुम्हें हल्का। जान लो, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा बोल सकता है। यह उनके स्वभाव का आईना है। सच्चे लोग दिल में कम जगह पाते हैं, जबकि मतलबी और चापलूस लोग जल्दी जगह बना लेते हैं। दुनिया की यह दुनियादारी समझ लो। जो वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। वक्त बदलने पर ऐसे लोग अपने मतलब के साथ गायब हो जाते हैं। अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। याद रखना, जो लोग दूसरों के बारे में जहर अपने दिल में रखते हैं वे खुद भी उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली और शांत रखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यह जीवन एक आशीर्वाद है। इसे इस तरह जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बने। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो गया उसे जाने दो और जो आना है उसका खुले दिल से स्वागत करो। एक दिन तुम सबसे मिलोगे, मगर तलाश सिर्फ हमारी ही होगी। जीवन में भटकने से अच्छा है कि स्वयं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह संसार में किसी और को खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यदि तुम नंगे हो तो कपड़े मत खरीदो, बस पैसा कमा लो। ये समाज तुम्हारे नंगेपन को फैशन मानने लगेगा। यही इस युग की सच्चाई है। दिखावे का सम्मान अधिक है, वास्तविक मूल्यों का नहीं। इसीलिए समाज की सोच के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाओ। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। जो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं उन्हें यह भ्रम मत पालने दो कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा छल है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में सच्चा ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। यदि जीवन में तुम्हारे पास सच्चे लोग हैं तो तुम सबसे धनवान हो। कभी किसी का गरीब होना देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना शायद बड़े महलों में भी ना मिले। सच्चे रिश्ते दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तकलीफ दी है तो सब्र रखो और धैर्य से सुन लो, क्योंकि यकीन मानो वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देता है। 2 पल का गुस्सा प्यार भरे रिश्ते को बिखेर सकता है, और अक्सर होश तब आता है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इसमें इतनी गर्मी होती है कि यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। इसलिए धन का सम्मान करो, मगर इसे अपनी पहचान मत बनने दो। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, मगर रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हों, मगर रिश्ता कभी नहीं टूटता।
जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। तजुर्बा कहता है कि जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने विश्वास को एक बनाओ। समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग हमेशा उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। ये केवल उन लोगों की समझ में आता है जो रिश्तों को समझते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। जो किसी को इतना चाहने लगते हैं कि अपनी उम्मीदों को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं। यह संसार दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करता है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो तो तुम खुद को दुखी करते हो। सच्चाई केवल उन लोगों के लिए कड़वी होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में किसी को प्यार करना है तो उनकी अच्छाइयां देखकर करो, लेकिन उनके साथ खड़े रहो जब उनके पास कमियां हो। यही सच्चा प्रेम है। जिंदगी में जगह उसी को दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कर्म करो, क्योंकि यह संसार जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। कोई भी इंसान आया या गया, लेकिन जीवन चलता रहता है। कर्म ही वह स्थायी तत्व है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो वह अपने व्यवहार को भी बदल देता है। यही संसार का स्वभाव है। जो व्यक्ति किसी समय तक तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारी जरूरत बदलने पर दूर हो सकता है। कोई भी इंसान अपने आप को बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं करता, लेकिन जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुद को बदलें। ये हादसे हमें परिपक्व बनाते हैं और हमारी समझ को और गहरा करते हैं। हम किसी के लिए तभी अच्छे होते हैं जब तक हम उनका फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह हमें केवल एक साधन मानते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अजीब दुनिया है। जब तुम गिरने वाले होते हो तो कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद गिरते हो और उठने की कोशिश करते हो तो तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो। जीवन में असल ताकत तुम्हारी अपनी मेहनत और दृढ़ता में है। इसलिए अपने कर्मों को निष्कलंक और सत्य के मार्ग पर रखो। हर एक चुनौती को अवसर मानो और हर संघर्ष को एक कदम और ऊपर जाने का मार्ग देखो। यही जीवन की सच्ची समझ है। याद रखो, जख्म अक्सर अपनों से ही मिलते हैं, इसलिए मुस्कुराना मत भूलो, और वह भी बेहिसाब। जीवन में जो रिश्ते सम्मान से खाली हो वहां टिके रहना खुद के प्रति अन्याय है। पहले के समय में घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। आज के द्वार में घर पक्के हो गए हैं, पर रिश्ते कमजोर हो गए हैं। तुम्हारा मूल्य समझने वाला ही तुम्हारा सच्चा साथी है, और जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने से तुम्हारी कीमत कम होती है। याद रखो, दोनों ही सूरतें यकीन की हैं। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मजबूत बनना और हार ना मानना ही सच्ची परिपक्वता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। इसलिए अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराना असली गलती है। याद रखो, जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। ये शिक्षक तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। कफन की बात एक सच्चाई को दर्शाती है। हम इस दुनिया में बिना कुछ लेकर आते हैं और केवल एक कफन लेकर जाते हैं। इसीलिए जीवन की सादगी और विनम्रता को अपनाओ। जिसको 1 रुपए की कीमत पता होती है वह करोड़ों पाकर भी घमंड नहीं करता। जीवन में पछतावा करने का कोई स्थान नहीं। अपनी ऊर्जा कुछ ऐसा करने में लगाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका उपयोग सोच समझ करो, क्योंकि यह दोबारा लौटकर नहीं आते। जो सच्चे हैं वे दिखावे में नहीं बल्कि अपने कर्मों में दिखते हैं। इंसान को सबसे पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सच्ची खुशी वह है जब तुम खुद से संतुष्ट हो, ना कि दूसरों की सोच पर निर्भर हो। कोई भी खाली नहीं है। कुछ लोग प्रेम से भरे होते हैं तो कुछ घृणा से। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने भीतर कौन सा भाव संजोते हो। याद रखो, धैर्य और आस्था ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है।
जीवन एक अवसर है, इसे सम्मान, प्रेम और सच्चाई से निभाओ। जीवन जीने की ख्वाहिश बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक जी विषय है तब तक हर कठिनाई का समाधान भी है। जीवन में समय का मूल्य तब समझ आता है जब वह बीत चुका होता है। इसलिए समय का विशेष होना आवश्यक नहीं, बल्कि यह आवश्यक है कि तुम अपने खास लोगों के लिए समय निकालो। इस संसार में जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता या कोई अवसर उनके पास होता है, तब तक वे उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन जब वही चीज उनसे छिन जाती है, तब उसका मूल्य समझ आता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन एक दिन रोएगा। जो व्यक्ति अपने सत्य पर अडिग रहता है, उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। वक्त और कदर दोनों बड़े विचित्र होते हैं। जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता, और जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता। यही संसार का स्वभाव है, परंतु तुम्हें अपने मूल्यों पर टिके रहना है। कभी कभी एक रिश्ता बचाने के लिए बिना गलती के भी गलती माननी पड़ती है, लेकिन ध्यान रखना, संबंध वहीं तक बचाए जाए जहां तक वे तुम्हारी आत्म शांति को भंग न करें। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे, जब प्रेम और अपनापन स्वाभाविक था। अब तो अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही बातचीत करते हैं। इसलिए संबंधों को परखो और केवल उन्हीं को संजो कर रखो जो निस्वार्थ हैं। जीवन में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो व्यक्ति एक बार भरोसा तोड़ता है, वह दोबारा उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां प्रेम और विश्वास बिना शर्त दिए जाते हैं। जो सहायता है वह कभी भी कमजोर नहीं होता। जब किसी सहने वाले को धैर्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब वे लोग जो उस पर कटाक्ष करते थे स्वयं ही तुच्छ हो जाते हैं। हम केवल तब तक अच्छे हैं जब तक हम किसी का लाभ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति केवल लाभ के आधार पर संबंध बनाता है, वह कभी सच्चे संबंधों का अनुभव नहीं कर सकता। जो कहना है लोगों को कहने दो। अपने सत्य और अपने कर्म पर अडिग रहो। समय परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति का समय आता है। इसलिए धैर्य रखो और कर्मशील बने रहो। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियों का एहसास कराने लगे। यही सबसे गहरा दर्द है, शारीरिक दूरी से अधिक भावनात्मक दूरी। मनुष्य अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है जब वह इस संसार से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है। जब तक वह यह नहीं समझता कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, तब तक वह बाहरी चीजों में सुख खोजता रहेगा और असंतोष का शिकार रहेगा। इसलिए जीवन को स्वीकार करना सीखो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और स्वयं को सच्चे प्रेम, निष्ठा और संतोष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम्हारी शांति संसार की ऊपरी हलचलों से प्रभावित ना हो। यही जीवन की सबसे उच्च अवस्था है। भीतर जितना गहरा मौन होगा, बाहर की हलचल उतनी ही अर्थहीन लगेगी। ये सच है कि जिन चेहरों की उपस्थिति हम ताम्र खोजते हैं, वही चेहरे अंत में हमारे विदा होने पर चुपचाप खड़े होते हैं। यह जीवन की विडंबना है। हम उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं जो अक्सर हमारे जीवन में ठहरते नहीं, और जो ठहरते हैं वे हमें उतनी गहराई से छू नहीं पाते। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपना केंद्र स्वयं बनाना होगा। अपनी अपेक्षाओं की दिशा बाहर से मोड़कर भीतर की ओर। अब वे आशाएं जो तुमने दूसरों पर टिका रखी थी, वे अब तुम्हारी अपनी आत्मा से जुड़ेंगी। अब तुम्हें प्रेम वहां खोजना होगा जहां छल नहीं है, अपने भीतर। अब सच्चाई और पूर्णता की खोज किसी और की आंखों में नहीं, अपने अंतरात्मा के दर्पण में करनी होगी। जिन रिश्तों को तुमने अटूट समझा था, वही सबसे पहले छूटे, क्योंकि जीवन यही सिखाता है कि जो तुम्हारा लगता है वही सबसे कठिन परीक्षा में डगमगाता है। यह कटु है पर सत्य है। जो चीजें जितनी निकट होती हैं, वे उतनी ही जल्दी छीन भी जाती हैं, ताकि तुम उन्हें पकड़कर स्थायित्व का भ्रम न पालो। कुछ रिश्ते बाहर से जुड़े रहते हैं पर भीतर से दरक चुके होते हैं। वे शब्दों में मुस्कुराते हैं लेकिन आत्मा से ओझल हो जाते हैं। कई बार जिनके लिए तुमने अपनी सांसें तक दांव पर लगा दी, उन्हीं के शब्द तुम्हारे सीने में तीर की तरह उतरते हैं। तुम्हारा ही दिया हुआ विश्वास और तुम्हारी ही धड़कनें जब किसी और की बेरुखी में बदल जाती हैं, तब भीतर जो टूटता है उसका कोई शोर नहीं होता, पर वह टू टर्न जीवन की दिशा बदल देती है। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं और जिसमें पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं। हर अनुभव,
हर क्षति, हर मोह, सब कुछ तुम्हें आगे ले जाने के लिए होता है, ना कि रोकने के लिए। कई बार सबसे गहरी चोटें हमें उन्हीं से मिलती हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक किया, और फिर भी यही चोटें हमें सिखाती हैं कि निस्वार्थ होकर देना एक दिव्यता है और किसी के व्यवहार से खुद को मापना आत्मा की तौहीन। याद रखो, लोकप्रियता और सत्य दो अलग राहें हैं। जो लोकप्रिय है वह हर बार सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह हर किसी को अच्छा लगे यह आवश्यक नहीं। इसलिए जब तुम अपने निर्णय लो तो उन्हें भीड़ की स्वीकृति से मत तोलो, उन्हें अपने आत्म विवेक के तराजू पर रखो, क्योंकि अंत में वही सही है जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, ना कि तालियां। एक सुखी जीवन केवल सुंदर घर से नहीं बनता, वह एक शांत वातावरण से बनता है, जहां सम्मान हो, अपनत्व हो और मौन में भी प्रेम बहे। बाहरी चकाचौंध की कोई कीमत नहीं यदि भीतर अशांति का धुआं भरा हो। इसीलिए तुम अपने जीवन की सजावट बाहर से मत करो, अपने भीतर दीप जलाओ। जब अंतःकरण प्रकाशमान होता है तब जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। हौसला ही इंसान की असली पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपने संघर्षों से नया रास्ता बनाता है वही सच्चा विजेता होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस रखता है वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। धन का कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन जो एहसान किया जाता है उसका आरण कभी नहीं उतारा जा सकता। इसीलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि लोग तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करें, ना कि किसी एहसान के बोझ से दबे रहे। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। यदि तुम बिना लड़े हार मानकर इस संसार से चले गए, संघर्ष से भागना पराजय है और उसका सामना करना ही सच्चा जीवन है। खुले दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे सावधान रहो, क्योंकि वे पीठ पीछे वार करते हैं। प्रतिभा केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से निखरती है। चाहे तुम कितने भी कुशल क्यों ना हो, लेकिन यदि अभ्यास नहीं करोगे तो वह कुशलता व्यर्थ हो जाएगी। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, और इंसान चाहता है कि मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग चला जाए। याद रखो, जो पुण्य जीवन में कमाए जाते हैं वही मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को सत्कर्मों से संवारो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना दिमाग है। जब यह नियंत्रित होता है तो यह तुम्हें सफलता दिलाता है, लेकिन जब यह भटकता है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। यदि तुम सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चलोगे तो कोई तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। यह जमाना चाहे स्क्रीनशॉट का हो या स्क्रीन रिकॉर्ड का, सच्चाई कभी छुपती नहीं और झूठ कभी टिकता नहीं। जीवन में ऐसे लोग जोड़ो जो कठिन समय में तुम्हारी परछाई बने और सही समय पर तुम्हारा आईना, क्योंकि सच्चे मित्र और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल साथ खड़े रहे, बल्कि तुम्हें सत्य दिखाने का साहस भी रखें। हर इंसान का असली रंग तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। स्वार्थ के पर्दे के पीछे कितने चेहरे छुपे होते हैं, यह केवल समय ही दिखाता है। रिश्ता कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सच में सुधारने की इच्छा हो तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। प्रेम, धैर्य और सत्य से कोई भी रिश्ता पुनः जीवित किया जा सकता है। एक झूठ जो अक्सर लोग कहते हैं, मैं सच में खुश हूं, लेकिन सच्ची खुशी बाहर नहीं भीतर से आती है। जब तुम अपनी सच्चाई स्वीकार कर लोगे तभी तुम्हें वास्तविक आनंद मिलेगा। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सभी जीवन के शिक्षक होते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो और आत्मसम्मान के साथ जियो। यही सच्ची सफलता है। जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है। यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है इस जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो।
आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है ना कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है ना कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, ना कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो, अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। दिल से चाहो तो लोग सजा देते हैं और ना चाहो तो बेवफा कहते हैं। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदलता रहता है। सत्य यही है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, ना कि लोगों की धारणाएं। जो अपने माता पिता के संघर्ष को देख चुका हो वह जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में अनुशासन और त्याग देखा हो वह अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परंतु रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की ताकत को समझ लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की यादों में जीने की कला भी प्रेम का ही रूप है। जो प्रेम आत्मा से किया जाता है वह सदा अमर रहता है। यदि सफर में मुश्किलें आ रही हैं तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हारी हिम्मत को और अधिक मजबूत बनाती है। भरोसा यदि करना है तो अपनी मेहनत पर करो। किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। भगवान भी उसी व्यक्ति को सफल बनाते हैं जो सफलता के योग्य होता है। कर्मों के बिना केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रयास ना करो। रिश्ते वही टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं, लेकिन सच्ची भावना सदा बनी रहती है। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद भी है, जिन्हें भी अपना माना उन्हें आज तक पराया नहीं किया। सच्चे रिश्ते उन्हीं के साथ बनते हैं जो निभाने की नीयत रखते हैं। उम्मीद कभी संसार से मत रखो, क्योंकि यह संसार बदलता रहता है। यदि उम्मीद रखनी है तो उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सह लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। जो परिवर्तन के दर्द को झेल चुका हो वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन देने की बात आए तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। सम्मान केवल मांगने से नहीं, बल्कि देने से भी बढ़ता है। जज्बात वहां प्रकट करो जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि इस संसार में गिरा हुआ आंसू भी लोगों को केवल
पानी ही लगता है। दुनिया में शरीफ और सीधे लोगों की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं। उनकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उनसे सीख लो कि आने वालों को उनके स्थान और महत्व में समझदारी से जगह दो। अधूरी ख्वाहिशों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मौन और अकेले रहना आत्मा को सुकून देता है। सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि इंसान के कर्मों और विचारों में होती है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो रिश्ते आत्मीय होते हैं, उनकी कमी गहरे तक महसूस होती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ना तो हमें यह घमंड होना चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही यह भ्रम कि सबको हमारी जरूरत होगी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम कहां हो या किस परिस्थिति में हो। असली मूल्य इस बात का है कि उस समय तुम किसके साथ हो। अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल चाहे छोटे हों, लेकिन वे अमूल्य और यादगार होते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर ही परखा जाता है। कठिन समय में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। अपनों के साथ किया गया छल हमेशा अपने ही पतन की शुरुआत बनता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें बनाया हो। तोड़ने वालों को इसका मूल्य कभी नहीं समझ आता। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली संपत्ति हैं। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। जो सपने देखने का साहस रखते हैं, वे ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जो तुम्हारे लिए रो पड़े, उसकी कदर करो और उसे खुद से दूर मत करो। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। समय के साथ बदलने की बात मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में संभलना। इंसान भले ही प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन वह हर बात नोटिस करता है। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए, तो इंसान को खुजली सी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंदीगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। माँ मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेष लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है, वह सबसे अधिक मूल्यवान है। हर परिस्थिति को धैर्य और आत्मविश्वास से स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जीवन तुम्हें जब ठोकरें देता है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है। जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही वास्तव में विजेता है, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से ही मौजूद है। वह शक्ति तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारी मौन सहनशीलता में है। सच्चा कर्म वही होता है जो स्वार्थ से परे हो, जहां फल की अपेक्षा ना हो, केवल कर्तव्य की शुद्ध भावना हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना केवल समर्पण से कर्म करते हो, तभी तुम्हारे कर्म में दिव्यता आती है। परंतु यदि कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा हो, तो वह आत्मा को बोझिल कर देता है। इसलिए कर्म करते हुए मन को निष्कलंक रखो, वह तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। धन और सफलता की दौड़ में यदि तुम्हें अपने जमीर को गिरवी रखना पड़े, तो समझो कि वह उपलब्धि नहीं, पतन है। जमीर को बचाकर रखो, चाहे तुम्हें फकीरी क्यों ना ओढ़नी पड़े, क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारी आत्मा को बेचैन ना करे। और अगर तुम्हें किसी दिन अकेले ही चलना पड़े, तो आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता, वह कभी तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता।
जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उसका शोक मत करो। उसका जाना केवल तुम्हारी मुक्ति है, हानि नहीं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है या अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर की वह चुप्पी सुनने का, जिसमें मैं बोलता हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो भी सब्र मत खो। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर से वह सब कुछ छीन लेता है जो तुम्हें सुंदर बनाता है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा करुणा, तुम्हारी शांति। जबकि सब्र भी अकेला आता है, लेकिन वह तुम्हें लौट आता है तुम्हारी सबसे कीमती चीजें, तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा संतुलन और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना चेहरा जो क्रोध में कहीं छिप गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।